नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जो है अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि आरआरबी CEN 04/2024 पैरामेडिकल का जो रिजल्ट है आ चुका है और जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, उनको जो है जो आपका डीवी का पोर्टल है रेलवे का, इस पर जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप है और कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सभी चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ से डिटेल से बताने वाला हूँ। तो देखिए, गोरखपुर जोन का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 25 अगस्त और 26 अगस्त को हो गया है। बाकी 2 सितंबर को प्रयागराज जोन का है, 8 सितंबर को जो है बेंगलोर जोन का है। मेरा भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेंगलोर जोन में है 8 तारीख को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस पोर्टल पे आ जाना है और अगर आपने अभी तक इस पोर्टल पे कुछ भी नहीं किया है तो सबसे पहले डालिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम लॉगिन। अगर आपने पासवर्ड जनरेट नहीं किया है, रोल नंबर डालिए, एडमिट कार्ड में दिया होगा, ई कॉल लेटर में होगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करिए, कैप्चा एंटर करिए, जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करिए। जब आप जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आपका पासवर्ड लिखा होगा। आप उस पासवर्ड को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको जो है अपने किसी डायरी में, किसी कॉपी में आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये पासवर्ड SMS पर आएगा लेकिन मेरे SMS पे नहीं आया। स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, उसके बाद जो है उस पासवर्ड को जो है 1 से 2 जगह मैंने और लिख लिया ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, जब आपका पासवर्ड जनरेट हो जाए उसके बाद जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करके हम जो है यहाँ पर रोल नंबर पासवर्ड के माध्यम से हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद पेज कैसे खुलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सभी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए जिससे आपको जो है डीवी में कुछ दिक्कत हो सके। ठीक है, तो कुछ इस तरह का जो है पेज ओपन होके आ जाएगा और देखिए यहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शन वाले PDF को आप जरूर से डाउनलोड करिए और उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। ये काम जो है आपको जरूर से करना है। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर पेज खुलेगा कुछ इस तरह का जो है पेज यहाँ पर खुलेगा, लिखा है प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन एंड देन अपलोड द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, नौकरी के सवाल है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। रोल नंबर आपका आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, CEN नंबर आ जाएगा, 04/2024 पैरामेडिकल की वैकेंसी है, आधार नंबर आपको हमें भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपका आएगा, यहाँ पे आएगा कम्युनिटी। अब देखिए क्या करना है कि आपको जो है नया पासपोर्ट साइज का फोटो बनवा लेना है। कम से कम 10 फोटो बनवा लीजिए। जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय आपने जो है फोटो लगाया था वो भी फोटो आपके पास होनी चाहिए और नया भी जो है आपको फोटो पासपोर्ट साइज जो है आपको ठीक है बनवा लेना है और वही फोटो अपलोड करना है। फोटो जो है 1 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले इंस्ट्रक्शन को जो है आप जरूर से क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब जो है हम बात करते हैं। देखिए जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आएगा, लिखा हुआ है अटेंशन कैंडिडेट। ठीक है, तो देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, कलर अपलोड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात दी गई है, जो भी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड किया जाएगा क्या होगा, कलर में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, कलर में जो है आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, कहीं कोई दिक्कत जो है नहीं है। अच्छा खासा जो है यहाँ पर साइज दिया गया है, साइज का कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, और देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रेलिवेंट सर्टिफिकेट जिसमें कि आपका ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, जो कि आपने फॉर्म भरते समय आपने लगाया था, सभी चीज़ों को अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे और आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह का जो है यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का जो है आपका यहाँ पर अगला पेज ओपन होगा। थोड़ा सा जो है मैं इसको यहाँ पे जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। आप PDF फॉर्म में जो है आप इसको अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज की बात की जाए 300 KB तक। ठीक है, तो इसमें जो है आपको अपना हाई स्कूल का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। देखिए अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर दोनों अलग अलग है तो उसका एक सिंगल PDF बनाइए जिसका साइज 300 KB से अधिक ना हो। अगर आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आपको सिंगल PDF बनाना है, दोनों जो आपके डॉक्यूमेंट है उसका। और बाकी जो देखिए बाकी क्या है कि यूपी बोर्ड में जो भी नई मार्कशीट आ रही है सब में क्या है कि आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में होता है। और एक और इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूं कि बैक साइड का भी जो आपकी मार्कशीट है उसका बैक साइड का भी जो है आपको स्कैन करना है, PDF बनाना है। तो अगर आपकी मार्कशीट एक है मतलब मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में है, फ्रंट पेज दोनों का PDF बना के सर्टिफिकेट नंबर डालना
है, मार्कशीट पे लिखा रहता है, सर्टिफिकेट का जो डेट है वो भी लिखा होगा सर्टिफिकेट पे, मार्कशीट पे, और उसको यहाँ से अपलोड कर देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग है, दोनों का PDF बनाइए, सिंगल PDF बनाइए, अपलोड करिए। अब यहाँ पे दिया गया एफिडेविट, अगर आपके किसी भी मार्कशीट, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है आपके फादर नेम में या फिर आपके नेम में, तो आप जो है एक एफिडेविट बनवा के आप इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आपका अलग अलग है, अदरवाइज आपका मार्कशीट ही सर्टिफिकेट होता है, उसमें लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो बस फ्रंट और बैक साइड का PDF बना के अपलोड कर देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एजुकेशनल की बात कर लेते हैं बच्चों। एजुकेशनल और एडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं। जितने भी मेन सारे डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे इंटरमीडिएट का आप यहाँ पे डिसिप्लिन में इंटरमीडिएट लिख देंगे। आपने जो है रेगुलर कोर्स किया है, मार्कशीट पे सर्टिफिकेट नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, भर देंगे। मार्कशीट पे डेट होगी, रिजल्ट की, वो आप भर देंगे। फ्रंट और बैक दोनों का जो है PDF जो है आपको बना लेना है, आप इसको अपलोड कर देंगे। अगर आपका इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग है, दोनों का एक सिंगल PDF बनाइए। यहाँ पे आ रहा है डिग्री, ऑलरेडी यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फार्मेसी लिख देंगे, आप यहाँ पे फार्मेसी लिख देंगे, या फिर आप उसके आगे जो है डिप्लोमा भी लिख सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, B फार्मा D फार्मा जो भी आपने किया हुआ, ठीक है, फार्मेसी लिख दीजिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डिप्लोमा लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप जो है यहाँ पे, ठीक है, नर्सिंग वगैरह भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी पोस्ट है उसके अनुसार आप यहाँ पे करेंगे। रेगुलर जो भी आपका डिग्री होगा, ओरिजिनल डिग्री, जो भी आपका डिप्लोमा है उस पर सर्टिफिकेट नंबर जो दिया है उसको अपलोड करिए, डेट पड़ा होगा, और आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, तो जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी उस पर रिजल्ट का डेट आया होगा वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और जो है आप इसको अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो भी बच्चे D फार्मा के हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की 2 मार्कशीट मिलती है, या फिर आप केवल सिर्फ डिप्लोमा भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बाकी जो आपकी मार्कशीट है आप एडिशनल डॉक्यूमेंट में अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो जो भी आपका फार्मेसी काउंसिल का, नर्सिंग काउंसिल का जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ का जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, जिसमें कि आपका हाई स्कूल, इंटर जो भी आपने जो है डिग्री डिप्लोमा कर रखा है उसका डिग्री डिप्लोमा हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नर्सिंग काउंसिल का, फार्मेसी काउंसिल का जो भी है हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट खेल है यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट का। देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा ऐड करने का, मतलब आप इसमें मल्टीपल कॉलम ऐड करके जो भी आपके और डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सबको अपलोड कर सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ पे दिया गया है ऐड करने का। ऐड करके आप मल्टीपल कॉलम इसमें ऐड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप इसमें अपना ई-कॉल लेटर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करिए, फिर ऐड करिए। यहाँ पे दूसरा नंबर का कॉलम आ जाएगा। अगर आपके पास सेमेस्टर की मार्कशीट है, बैक की मार्कशीट है, बहुत सारी मार्कशीट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, जो आपका साइज है कितने का है, 1 MB तक आप इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी मार्कशीट ज़्यादा है, अगर आपके पास 8 मार्कशीट है अलग अलग सेमेस्टर की, 100 KB का एक बनाइए PDF, आपका 1 MB के नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करिए। उसके बाद जो आपका यहाँ पर ई-कॉल लेटर था, जो कि आपको आधा हिस्सा मिला था एग्जाम सेंटर से, आप यहाँ पर ऐड करिए। यहाँ पे लिखिए ई-कॉल लेटर CBT 1, उसको अपलोड करिए, ठीक है। और जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करिए। और भी जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं कि मुझे अपलोड करना है, और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड वगैरह भी जो है आप यहाँ पे अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री डिप्लोमा हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ई-कॉल लेटर हो गया। और इसके अलावा जो भी आपको और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगता है जो कि मुझे अपलोड करना चाहिए, आप ऐड पे क्लिक करेंगे, नीचे और कॉलम खुलता जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स, अधिकतम डॉक्यूमेंट जो कि आपके DV में लगने वाले हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे नीचे से अपलोड कर दीजिए ऐड कॉलम करके। एडिशनल डॉक्यूमेंट वाले में कास्ट हो गया, ई-कॉल लेटर हो गया, CBT 1 का जो कि आपने दिया था, एग्जाम में मिला था, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फीस की रसीद हो गया, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट जो है आप एडिशनल डॉक्यूमेंट वाले में जाके अपलोड कर सकते हैं। जो है आपका जो है यहाँ पर दिया साइज दिया है कि 1 MB तक जो है आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद दिया है आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो यहाँ पे
पे मार्क 1 है, मार्क 2 है, तो अगर आपके बॉडी पे कोई एसआरटी के पहचान का निशान है आप उसको भर दीजिए, जो कि आपने फॉर्म को ऑनलाइन करते समय भरा था, सेम आप वहीं भर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नील लिख दीजिए, NIL लिख दीजिए कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है सेव कर देना है, सेव हो जाएगा और जो है आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो है आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं मैंने बता दिया है। एडिशनल वाले में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, जो कि आपने इसके ऊपर वाले जो आपके कॉलम हैं, जो कि आपने वहां पर नहीं किया है, कास्ट हो गया, CBT 1 का आपका एडमिट कार्ड हो गया, एप्लीकेशन कार्ड हो गया, फीस रसीद हो गया, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपकी ID वगैरह है, आधार कार्ड, उसको भी स्कैन करके जो है आप एडिशनल वाले में जो है उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक करें। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा भी है 8 तारीख को बेंगलोर में, तो मैं कंप्लीट रिव्यू जो है आपके साथ शेयर करूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हुआ, किन कैंडिडेट्स को क्या दिक्कत आई, मुझे क्या दिक्कत आई, जो है ठीक है, मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट हुए, तो कंप्लीट रिव्यू जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा रेलवे पैरामेडिकल कैटेगरी को लेकर। तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जो है अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।